अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज को सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें ये 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और हमने वेरीफाई करना है। हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए जिसमें 4 इक्वेशंस हैं, तो हमने हर इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अब जिस तरह पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो देखें, अब ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी। अब पहले मैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करता हूं, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और मैंने यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। नेक्स्ट मैंने ये ए और बी थे, इनकी जगह मैंने ये दोनों जो मैट्रिक्स हमें दिए गए थे ए और बी, ये मैंने यहां पर पुट कर दिए। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमने ये देखना होता है कि जिन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें, इसमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज देखें तो 1 2, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो तरतीब रखेंगे वो किस तरह रखेंगे कि हम जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। उसके बाद ये दोनों रोज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, हमने तरतीब से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं पहले जो ये पहले वाला कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों रोज को। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही तरतीब हमने लास्ट तक रखनी है। ठीक है, तो देखें, ये आ जाएगा -1 और इंटू ये इस कॉलम की पहली एंट्री क्या है, 1 है, तो ये आ गया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 1। उसके बाद प्लस का साइन डालें। अब ये सेकंड एंट्री क्या है, 3 है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -3 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद आप इस सेकंड रो पे आ जाएं। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री यानी कि 1 के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये सेकंड एंट्री 0 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -3 के साथ। तो ये जो पहले वाला कॉलम है इसके साथ हमने दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दूसरे वाले कॉलम के साथ इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम तरतीब रखेंगे। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1 इंटू ये आ गया 2 और प्लस, अब दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू -5। ठीक है, अब आप ये दूसरी वाली रो पे आ जाएं। ये पहली वाली एंट्री को इस पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, अब इस 0 को इस -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 0 इंटू -5। तो ये हमने जो दूसरा कॉलम है इसके साथ भी दोनों रोज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 हो जाएगा, और ये +3 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और प्लस 0 इंटू -3 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और उसके बाद +3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 ये हो गया 4, और उसके बाद प्लस 0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -1 और -9 ये आ जाएगा -10, 2 + 0 ये आ गया 2, -2 और -15 ये आ जाएगा -17, 4 + 0 ये आ गया 4। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, अब हम ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं।
तो ये देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहां पर मैंने लिख दी। नेक्स्ट मैंने बी और ए की जगह ये जो मैट्रिसेस थे ये मैंने पुट कर दी। अब यहां पर तरतीब चेंज हो गई, बी पहले आ गया और मैट्रिक्स ए बाद में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते होते हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 दो कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 और 2 दो रोज है। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया। यानी कि पहले हम इन दोनों रोज के, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जो दो रोज हैं, इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। उसके बाद हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। हम तरतीब वार मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मैं जो पहला कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करता हूं। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या तरतीब रखेंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 और इसको आप मल्टीप्लाई करें -1 से, उसके बाद प्लस का साइन डालें। अब ये दूसरी एंट्री को इस दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो को करेंगे तो पहली वाली एंट्री यहां पर क्या है, -3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें ये पहली वाली एंट्री -1 के साथ और प्लस का साइन आएगा। उसके बाद ये सेकंड एंट्री है -5, इसको आप मल्टीप्लाई करें ये सेकंड एंट्री यानी कि 2 के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो पहला कॉलम था इसके साथ हमने दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस दूसरे कॉलम के साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम यही स्टेप रिपीट करेंगे। तो देखें अब पहली रो से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1 × 3 और +2 × 0। ठीक है, हमने पहली वाली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो पे आ जाएं तो इसमें पहली वाली एंट्री क्या है, ये है -3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। पहली वाली एंट्री यहाँ पर 3 है, उसके बाद प्लस, अब ये आ जाएगा -5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें दूसरी वाली एंट्री यानी कि 0 से। ठीक है, तो ये हमने दूसरे कॉलम के साथ भी दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये देखें आ जाएगा +1 -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा और ये आ जाएगा +2 × 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है -3 × -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा और 3 × 1 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर -5 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएंगे और 5 × 2 10 हो जाएगा, तो ये आ गया -10। ठीक है, और यहाँ पर 1 × 3 3 आ गया, +2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये -3 +3 मल्टीप्लाई होंगे तो -9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा +-5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये -1 +4, 4 में से 3 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर +3 -10, 10 में से 3 को माइनस करें तो -7 आएगा। हमने 10 में से 3 को माइनस किया, 7 आया, और साइन किसका पुट किया, बड़ी वैल्यू का, यानी माइनस का साइन पुट कर दिया। उसके बाद 3 + 0 ये आ जाएगा 3, और -9 + 0 ये आ जाएगा -9। तो देखें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ गया। इसको आप नंबर 2 कर लें। अब देखें ये नंबर 1 और नंबर 2 दो जो मैट्रिसेस आए हैं क्या ये इक्वल हैं? ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी एंट्रीज डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 it is verified, इस बात की तस्दीक हो जाती है that left hand side is not equal to right hand side, कि चूंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन है AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये इक्वेशन भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। हमने देखना है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो देखें, पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पुट कर दी। अब नेक्स्ट मैंने ए बी सी की जगह हमें ये जो मैट्रिक्स दिए गए थे ए बी सी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा, ये वाला जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा 1 -1 और 3 और 2 और 0। ठीक है, और अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये दो मैट्रिसेस हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये देखना होता है कि जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2, दो कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रोज अगर देखें तो 1 और 2, दो रोज है। इसका मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। उसके बाद हम इस पहले वाले मैट्रिक्स की दोनों रोज को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये पहले वाले कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों रो से। हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर क्या होगा, हम पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली एंट्री को इस दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये तरतीब हमने रखनी है और इसी तरतीब से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो देखें ये आ जाएगा 1 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा 1 × 2 और प्लस अब ये इस रो की दूसरी वाली एंट्री इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ। तो ये हमने पहली वाली रो को मल्टीप्लाई कर लिया इस पहले वाले कॉलम के साथ। अब दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पहली एंट्री क्या है, ये है -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली वाली एंट्री के साथ। इस कॉलम की जो पहली वाली एंट्री है उससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये दूसरी वाली एंट्री यानी कि -5 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ यानी कि 1 के साथ, तो ये आ जाएगा × 1। ठीक है, अब ये हमने पहले वाले कॉलम को इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दूसरे वाले कॉलम को हम इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम सेम तरतीब रखेंगे, यानी कि पहली रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पहली एंट्री इस पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 × 1 और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये दूसरी एंट्री इस दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 × 3। ठीक है, उसके बाद आप इस दूसरी रो पे आ जाएं। इसकी पहली वाली एंट्री क्या है, ये है -3। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री के साथ यानी कि 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस दूसरी वाली रो की दूसरी वाली एंट्री आप उठाएंगे -5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी एंट्री जो कि 3 है, तो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है पहले वाला इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये आ जाएगा -1 3 2 0। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें 1 × 2 2 हो जाएगा और प्लस 2 × 1 2 हो गया। इसी तरह ये -3 + 2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है और 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। और इसी तरह ये -5 और +5 माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि देखें जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दिया। ठीक है, अब इधर इस एंट्री पे हम आ जाते हैं। देखें ये 1 × 1 ये आ गया 1 और उसके बाद प्लस 2 × 3 ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाए तो -3 को मल्टीप्लाई करें +1 से तो ये आ जाएगा -3 और यहाँ पर -5 +3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है और 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा, इस मैट्रिक्स को तो हम एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया -1 3 2 0 और अब इस मैट्रिक्स में आ जाएगा 2 + 2 ये आ गया 4 और -6 -5 आपस में ऐड होंगे तो -11 हो जाएगा और यहाँ पर 1 + 6 ये हो गया 7 और ये -3 -15 ये हो जाएगा -18।
ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन थी, ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, उसके लिए हम पहले ही चेक करते होते हैं कि जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ये 1 और 2 दो कॉलम है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 और 2 दो रोज हैं, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि हम पहले इन जो पहला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, उसके बाद इस पहले मैट्रिक्स की दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैं इस पहले वाला जो कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम तरतीब रखेंगे जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये पहली रो को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसमें पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा -1 और इनटू इधर पहली वाली एंट्री कौन सी बन रही है 4 है, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि -11 के साथ। ठीक हो गया। अब आप ये हमारी पहली वाली रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई इस पहले कॉलम के साथ। दूसरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पहली वाली एंट्री 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें इस 4 के साथ, यह आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, और प्लस अब इस दूसरी वाली एंट्री को आप इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 0 × -11। तो ये हमने पहले वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली इन दोनों रोज के साथ। अब इस दूसरे वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं और हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह कि हमने यहाँ पर किया। देखें, तो इसकी रो की पहली एंट्री को इसके दूसरे वाले कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा -1 × 7 और प्लस यह आ जाएगा 3 × -18। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी रो पे आ जाए तो इसकी पहली वाली एंट्री क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 7 के साथ, और प्लस अब दूसरी वाली एंट्री क्या है 0 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ यानी कि -18 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो अब देखें ये हो जाएगा, ये -1 × 4 -4 हो गया, और यहाँ पर +3 और -11, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है और 3 11 से मल्टीप्लाई होकर 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 × 4 ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा +0 -11 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब -1 + 7 ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7, और उसके बाद +3 और -18 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 3 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आ जाएगा 2 × 7 14 और +0 -18 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा -4 और -33, इसको आप ऐड करें 4 33 ऐड होगा तो 37 होगा और साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और 8 + 0 ये आ जाएगा 8 और -7 -54 ये हो जाएगा -61 और 14 + 0 ये हो गया 14। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, अब हम ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है AB × C। अब आप ये AB और C की जगह जो ये में मैट्रिक्स तीनों दिए गए हैं ये आप पुट कर लें तो ये आ जाएगा
जी, ये मैंने ए बी सी की जगह तीनों मैट्रिसेस पुट कर दिए, ये हमें जो दिए गए थे। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें कौन से वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें, इसमें दो मैट्रिसेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या चेक करते होते हैं कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरतीब होगी, जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर दो जगह पर बताया कि हम ये पहले वाले मैट्रिक्स की दोनों रोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर हम इस पहले वाले मैट्रिक्स की दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या तरतीब होगी कि देखिए, मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं, तो इस रो की पहली एंट्री को इस कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही तरतीब हम एंड तक रखते होते हैं। तो ये आ जाएगा -1, ये इसकी पहली एंट्री है, इनटू ये आ जाएगा 1, और उसके बाद प्लस, अब ये आ जाएगा 3 इनटू ये यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या है इस कॉलम की, -3 है, तो ये मैं -3 पुट कर लूंगा। ठीक है, अब ये हमारी पहली रो की जो मल्टीप्लिकेशन है कंप्लीट हो गई। दूसरी रो पे आएंगे तो इसमें जो पहली एंट्री ये 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी 1 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, और ये आ जाएगा 0 इनटू, अब ये दूसरी एंट्री यहाँ पर क्या है, -3 है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये हमने जो पहले वाला कॉलम है उसके साथ हमने इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे वाले कॉलम के साथ ये दोनों रोज मल्टीप्लाई करें, सेम हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहली वाली रो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पहली एंट्री को इस पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 और +3 इंटू -5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब ये दूसरी रो पे आ जाए। दूसरी रो की पहली एंट्री क्या है, ये है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री, ये भी 2 है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। उसके बाद आप आ जाएं ये 0, और इसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ जो कि है -5। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये आ गया 2 1 1 3। ठीक हो गया। अब इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 + 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 हो जाएगा, और ये +3 -3 मल्टीप्लाई होगा तो देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, और 3 3 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो 2 × 1 ये आ जाएगा 2, और +0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब आ जाए, यहाँ पर -1 + 2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा +3 -5 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 2 4, और ये आ जाएगा +0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये आ गया 2 1 1 3। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लें। जी, तो अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखें -1 और -9 ये हो जाएगा -10। ठीक है, और -2 और -15 ये हो गया -17, और 2 + 0 ये आ जाएगा 2, और 4 + 0 ये आ गया 4। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है हम इसको लिख लेते हैं, ये आ गया 2 1 और 1 3, तो ये आ गया 2 1 1 3। अब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम तरतीब में रखेंगे, पहले यानी कि हम जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये दोनों रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखें ये पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या तरतीब हम करते होते हैं कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया -10, और
इंटू, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 2, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, और अब दूसरी वाली एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -17 इंटू 1, ठीक हो गया। अब ये दूसरी वाली रो को इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू 2, पहली वाली एंट्री को मैंने पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद प्लस का साइन आया, उसके बाद दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर दे दूसरी वाली एंट्री यानी कि 1 के साथ, ठीक है। अब आप ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है पहले कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। अब दोनों रोज को एक दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और सेम तरतीब रखें, यानी कि अगर हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करें तो इसमें पहली वाली एंट्री क्या है, ये है -10, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी पहली वाली एंट्री 1 से, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, और अब ये -17 को मल्टीप्लाई करें इसकी दूसरी वाली एंट्री यानी कि 3 के साथ। उसके बाद यहाँ पर दूसरी वाली रो में आ जाए, इसकी पहली एंट्री क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की पहली एंट्री के साथ यानी कि 1 के साथ, और प्लस अब ये दूसरी वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ यानी कि 3 के साथ, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -10 और +2, ये आ गया -20, ठीक है, और उसके बाद -17 और +1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 17, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और +4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो ये आ जाएगा -10 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, -17 +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -51 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, और +4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा -20 और -17, ये आ गया 37 और उसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और 4 + 4 ये आ गया 8, और -10 -51 ये आ जाएगा -61, और 2 + 12 ये आ गया 14। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आया था जिसको हमने नंबर 1 कर दिया था, और ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के लिए जिसको हमने नंबर 2 कर दिया। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों मैट्रिक्स से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमने वेरीफाई कर ली, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1, ये जो मैट्रिक्स आया था 1, ठीक है, इससे, और एंड 2, ये जो मैट्रिक्स आया 2, इनसे इट इज वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के चूंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। तो हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, A इंटू BC इक्वल है AB इंटू C के, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी जो है यहाँ पर B है, ये थोड़ा सा मुझसे डार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये इक्वेशन हमने वेरीफाई कर ली है। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड के लिए जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं या इक्वल नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। तो देखें ये जो इक्वेशन है इसकी पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने पुट कर ली। नेक्स्ट मैंने A, B और C की जगह ये हमें जो मैट्रिक्स दिए गए थे A, B और C, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, तो इस एक्सप्रेशन में पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, ये आ गया -1 3 2 0, ठीक है। और अब ये ब्रैकेट
जो अंदर वाला पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये दो मैट्रिसेस है, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें जो दोनों मैट्रिसेस हैं दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, यानी कि दोनों में दो दो रोज हैं और दो दो कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बराबर है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती है, जैसे अब ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये 2 है, ठीक है। इसी तरह ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर ये 1 है। इसी तरह अगर ये लास्ट वाली हम एंट्री देखें -5, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर कौन सी है, ये दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये 3 है, ठीक है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 1 और इसमें हम ऐड करेंगे इस 2 को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करें, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो को ऐड कर दिया। अब सेकंड रो पे आ जाए तो यहाँ पर है -3 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को, उसके बाद ये आ जाएगा -5, इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये पहले वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिखेंगे, ये आ जाएगा -1 3 2 0 और इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें तो 1 + 2 ये आ जाएगा 3, 2 + 1 ये भी आ जाएगा 3 और -3 + 1, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन था। और ये -5 + 3, 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस वाला साइन आएगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसमें ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी है कि हम दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम इस पहले मैट्रिक्स की दोनों रोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, उसके बाद इन दोनों रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों रोज को, जो पहले मैट्रिक्स की रोज है। मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन में तरतीब रखते हैं उसमें पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें और दूसरी एंट्री को इस दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये -1 को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 से, यह आ जाएगा -1 × 3 और उसके बाद प्लस, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें -2 से, तो यह आ जाएगा 3 × -2। मैंने यहां पर ब्रैकेट डाल दी, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम के साथ। इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लें इस 3 के साथ और प्लस ये सेकंड एंट्री 0 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो पहले वाला कॉलम है इसके साथ हमने ये दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर लिया। जो पहले मैट्रिक्स की दोनों रोज थे इसको हमने इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इस पहले मैट्रिक्स की दोनों रोज को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ और सेम तरतीब रखेंगे। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली एंट्री यानी कि -1 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली वाली एंट्री यानी कि 3 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब दूसरी वाली एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि -2 के साथ, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी रो पे आ जाए तो इसकी पहली वाली एंट्री 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 3 के साथ और प्लस, और अब ये दूसरी वाली एंट्री 0 को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -2 के साथ, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा, ये -1 है और ये +3 है। जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 1 × 3 ये आ गया 3, ठीक है। उसके बाद ये +3 है और -2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 3 × 2 ये आ गया 6, ठीक है। ये आ जाएगा 2 × 3 6, ठीक है। और +0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -1 + 3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये +3 है -2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 3 × 2 ये आ गया 6, ठीक है। उसके बाद ये 2 × 3 ये आ जाएगा 6 और प्लस 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अब ये आ जाएगा, देखिए -3 और -6 ये -9 हो जाएगा। उसके बाद -3 और -6 ये भी -9 हो जाएगा। और 6 + 0 ये आ गया 6 और 6 + 0 ये आ गया 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसके लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड ये है AB + AC। अब नेक्स्ट हम AB और AC की जगह ये जो हमें मैट्रिक्स दिए गए ABC, ये यहां पर हम पुट कर देते हैं जी। तो मैंने AB और AC की जगह ये जो हमें मैट्रिक्स दिए गए थे ABC, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब नेक्स्ट हमने पहले AB यानी कि ये दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने AC, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जब इस साइड के लिए और इस साइड के लिए मैट्रिक्स आ जाएंगे तो उनको फिर हमने आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखें इसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है। नीचे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं इसको अलग से पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें हम पहले ये AB, ये जो दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम ये देखते होते हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, दो कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2। इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, उसके बाद हम इन दोनों रोज को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा। अब मैं जो ये पहली वाली रो है इससे स्टार्ट करता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी, पहली वाली एंट्री को आपने पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वाली एंट्री को आपने दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरतीब से हमने चलते जाना है, ठीक है। तो देखें अब ये पहली वाली एंट्री क्या है, ये है -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें ये इस कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब दूसरी वाली एंट्री क्या है, ये 3 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री क्या है -3 है, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमने पहली रो मल्टीप्लाई कर ली इस पहले कॉलम के साथ। अब इस दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पहली एंट्री क्या है 2 है, ये आ जाएगा 2। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब दूसरी एंट्री क्या है, इस रो की 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -3 के साथ। तो ये हमने जो पहले वाला कॉलम था इसको हमने दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दूसरे वाले कॉलम को हम इसी तरतीब से इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पहली एंट्री क्या है, ये है -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद ये दूसरी एंट्री क्या है 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ, ठीक हो गया। अब दूसरी रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री क्या है 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 0, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ, ठीक है। तो ये हमने जो पहले दो मैट्रिसेस है इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट दो मैट्रिसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका भी सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है इसके दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले मैं ये जो पहले वाला कॉलम है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे और तरतीब हमारी वही होगी, ये पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू, यहां पर पहली एंट्री क्या है इस कॉलम की 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है 3 है, तो इंटू ये आ जाएगा इसकी दूसरी एंट्री क्या है कॉलम की 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। उसके बाद यहां पर आ गया 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारी जो पहले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों रोज के साथ हो गई है। अब ये दूसरे कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरतीब से। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री क्या है, ये है -1, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन और दूसरी एंट्री इस रो की क्या है 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि
3 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, उसके बाद आ गया 0, और अब प्लस, अब इस रो की सेकंड एंट्री क्या है 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 3 के साथ। तो ये इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। पहले यहां पर हम आ जाते हैं, तो देखें ये आ जाएगा, ये -1 और +1, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये +3 -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 3 3 द 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाए 2 इंटू 1, यह आ गया 2, और प्लस 0 इंटू -3 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -1 + 2, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 2 ये 2 हो गया। उसके बाद ये +3 -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, और 3 इंटू 5 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 द 4, और प्लस 0 इंटू -5 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने डाला ये वाला, और अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लें, -1 + 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा +3 इंटू 1, ये आ गया 3। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 2 2 द 4, और प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये -1 + 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 1 यह आ गया 2, और प्लस 0 इंटू 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो देखें ये हो जाएगा -1 और -9 ये आ जाएगा -10, -2 और -15 ये आ गया -17, 2 + 0 ये आ जाएगा 2, 4 + 0 ये आ गया 4। ठीक है, और प्लस उसके बाद यहाँ पर -2 + 3, 3 में से 2 को माइनस करें 1 आएगा, और -1 + 9, 9 में से 1 को माइनस करें तो 8 आता है, 4 + 0 4 हो जाएगा, और 2 + 0 2 आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करें, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, यानी कि हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमने ये देखना होता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको अब हम ऐड करते हैं, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है? देखें ये पहले वाले मैट्रिक्स में जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये -10 है, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये 1 है। ठीक है, क्योंकि दोनों की पोजीशन शुरू में आ रही है। इस तरह -17 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है, 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है, 4 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। तो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। तो ये मैं लिखूंगा 10, और इसमें आप ऐड करें इस पहली वाली एंट्री 1 को, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री थी। उसके बाद लिखें -17, इसमें आप ऐड कर दें इस 8 को, इस तरह ये आ जाएगा 2, इसमें आप ऐड कर दें इस 4 को, और उसके बाद ये आ जाएगा 4, इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -10 + 1, 10 में से 1 को माइनस करें तो 9 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और 17 में से 8 को माइनस करें तो -9 आता है, और 2 + 4 ये 6 आ गया, 4 + 2 ये भी 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें ये जो हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 दो मैट्रिक्स आए थे, मैं इसको फोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। तो देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स आया था जिसको हमने नंबर 1 किया था, और ये मैट्रिक्स आ गया जिसको मैंने नंबर 2 किया। इन दोनों मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है, क्योंकि दोनों साइड के लिए सेम मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका हम आंसर लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, ये जो दो मैट्रिक्स आए, फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के चूंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम आगे लिखेंगे सो, हम फिर उसके सामने ये इक्वेशन लिख देंगे कि ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर दी है। तो मैं लिखता हूं
जी, तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, यानी कि इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स से इट इज़ वेरीफाइड, ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है, इस बात की तस्दीक हो जाती है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। तो मैंने लिख लिया सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिसेस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखें मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब इसके पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा यहाँ पर और ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी और सी की जगह ये जो हमें मैट्रिक्स दिए गए थे ए बी और सी, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -1 3 2 0। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये दो मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। ऑर्डर सेम होगा तो तब ही दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट हम किस तरह करेंगे? हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है कि देखें, ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। मसलन ये 1 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन सी होगी? ये 2 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, क्योंकि दोनों की पोजीशन शुरू में आ रही है। ठीक है, इसी तरह इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर कौन सी होगी? ये 1 जो है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह -3 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है और -5 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 और इसमें से आप माइनस करें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, उसके बाद ये आ जाएगा 2 और इसमें से माइनस कर लें इस 1 को। अब सेकेंड रो पे आ जाए तो ये आ गया -3, इसमें से आप माइनस कर लें इस 1 को और उसके बाद ये आ जाएगा -5, इसमें से माइनस कर लें इस 3 को। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा -1 3 2 0 और उसके बाद +1 -2, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर देंगे। और ये 2 -1 1 हो गया और -3 -1 ये -4, -5 -3 ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। ये दोनों मैट्रिसेस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या देखते होते हैं कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले हम इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों रोज को इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो देखें मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, उसके लिए हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। अब तरतीब क्या होगी? पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा -1 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली वाली एंट्री क्या है हमारे पास? तो ये हमने पहली एंट्री लिख दी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली एंट्री -1 को और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब इस रो की दूसरी वाली एंट्री 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि -4 को। ठीक है, ये हमारी पहली रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी रो को भी इसी तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी पहली एंट्री 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री -1 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन और इसकी दूसरी एंट्री 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -4 के साथ। ठीक है,
तो ये हमारा जो पहले वाला कॉलम है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ, तो तरतीब वही होगी, पहली वाली एंट्री को आप मल्टीप्लाई करें यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब आप ये दूसरी वाली एंट्री यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री -8 के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा और ये 0 को मल्टीप्लाई करें इस -8 के साथ, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाता है और ये आ जाएगा +3 -4 मल्टीप्लाई होके -12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। और ये 2 इंटू -1 ये -2 हो गया और +0 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाए तो इधर -1 +1 आपस में मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा और ये +3 -8 से मल्टीप्लाई होकर -24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और +0 -8 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं जी। तो ये आ जाएगा +1 -12 में से 1 को माइनस करें तो 11 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन आएगा क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। उसके बाद -2 और +0 तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 और -24 ये -25 हो गया और ये 2 + 0 ये आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है AB - AC। तो अब आप AB और AC की जगह मैट्रिसेस पुट कर दें, ये आ जाएगा जी। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इस साइड के लिए और इस साइड के लिए, दोनों साइड के लिए मैट्रिक्स आ जाएंगे, तो उनको फिर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्पेस का मैं यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं इसको अलग पेपर पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें ये हो जाएगा। तो देखें अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले कॉलम के साथ जो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। उसके बाद हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं पहले कॉलम के साथ, तो हम रो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब तरतीब क्या होगी, पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये आ जाएगा -1 और इसको आप मल्टीप्लाई करें इस 1 से, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करें इस -3 से, ठीक है। तो ये आ गया 3 × -3, ठीक हो गया। अब आप इस सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें इस फर्स्ट कॉलम को, तो ये इसकी पहली एंट्री क्या है, ये है 2। इसको आप मल्टीप्लाई करें ये जो पहले वाले कॉलम की पहली एंट्री है यानी कि 1 के साथ और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस 0 को मल्टीप्लाई करें इस दूसरी वाली एंट्री यानी कि -3 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 × -3। तो ये जो ये पहले वाला कॉलम है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रोज के साथ। अब ये दोनों रोज को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम तरतीब रखेंगे। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वाली एंट्री क्या है, ये है -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी रो पे आ जाएं, तो ये पहली वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करें इस पहली एंट्री के साथ दूसरे कॉलम की, तो ये 2 × 2 हो जाएगा और प्लस उसके बाद ये आ जाएगा 0 और इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि -5 के साथ। तो ये हमने जो दूसरा कॉलम है इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये हमने पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आएगा माइनस का साइन और अब जो ये 2 मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम यही तरतीब रखेंगे
कि पहले इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें इस पहले कॉलम के साथ, फिर इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पहली रो से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी पहली एंट्री क्या है, ये है -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब दूसरी एंट्री क्या है, ये 3 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड रो पे आ जाए, तो इसमें ये पहली एंट्री क्या है, 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस पहले वाले कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, और प्लस उसके बाद ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस 1 के साथ। तो ये जो पहला वाला कॉलम है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रोज के साथ। अब दूसरे कॉलम को दोनों रोज के साथ इसी तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली रो से स्टार्ट करते हैं, इसमें पहली एंट्री क्या है, ये है -1, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस 1 से, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस 3 को आप मल्टीप्लाई करें इस वाले 3 के साथ, ठीक है। अब दूसरी रो पे आ जाए, तो ये आ जाएगा 2, और इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 1 के साथ, प्लस अब ये आ जाएगा 0, इसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 3 के साथ। तो ये हमारा जो दूसरा कॉलम है इसको हमने दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ये हो जाएगा -1 + 1 आपस में मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएंगे, और उसके बाद +3 -3 मल्टीप्लाई होके -9 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2 × 1 2, और प्लस 0 × -3 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, -1 + 2 से मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा, और +3 -5 से मल्टीप्लाई होके -15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, 2 2 द 4 हो गया, और +0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आया। अब हम ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको सिंप्लीफाई करें, -1 + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और उसके बाद +3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और +0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, +3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, और +0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें अब ये हो जाएगा -1 और -9, ये हो गया -10, 2 + 0 ये आ गया 2, और -2 -15 ये आ गया -17, 4 + 0 ये आ गया 4, ठीक है। और माइनस उसके बाद ये -2 + 3, 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, और ये -1 + 9, 9 में से 1 को माइनस करें तो 8 आएगा, और उसके बाद ये 4 + 0 4 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। इन जी दो मैट्रिसेस है, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैट्रिसेस का के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो देखें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है, ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। जैसे ये -10 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये 1 है। इसी तरह -17 की जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है ये 8 है। इसी तरह इस 2 के लिए 4 है, और 4 के लिए 2 है, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -10, ठीक है। इसमें से आप माइनस करें, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी 1 बनती है। उसके बाद ये आ जाएगा -17, इसमें से माइनस कर दे आप इस 8 को। उसके बाद ये आ जाएगा 2, इसमें से माइनस कर दे आप इस 4 को, और उसके बाद ये आ जाएगा 4, इसमें से माइनस कर दे आप इस 2 को, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -10 और -1 ये आ जाएगा -11, और यहाँ पर -17 और -8 ये हो जाएगा -25। इसी तरह ये +2 है, -4 है, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 4 - 2 ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो
मैट्रिक्स आया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें, ये हमारे पास जो दो मैट्रिक्स आए थे, एक ये नंबर 1 आया था ये वाला, ठीक है, और एक मैं इसको फोल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। तो ये देखें, एक हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया था जिसको हमने नंबर 1 कर दिया था, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था, और एक ये मैट्रिक्स हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए आ गया जिसको हमने नंबर 2 किया। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 मैट्रिक्स अगर आप देखें दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गए। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया 1 इससे, एंड 2 यानी कि इस मैट्रिक्स से, इट इज वेरीफाइड, इस बात की तस्दीक हो जाती है या ये चीज वेरीफाई हो जाती है दैट ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वल वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। तो हम लिख लेंगे ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर दिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।